नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। सीबीआई वर्सेस इनकम टैक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मेरी राय में क्या आपको एसएससी के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि आप ग्रेजुएशन में हैं, आपने एक बार भी एसएससी की तैयारी नहीं की है, या फिर आपको एसएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपके उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट वीक है, तो मेरे ख्याल से आपको एसएससी के लिए कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। मान लीजिए आपके दोनों सब्जेक्ट्स एकदम आपको क्लियर हैं, पूरी तरह कंठस्थ हैं, बस आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन आप में मोटिवेशन नहीं है। आप दिन में 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे ही पढ़ पाते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि 4 आवर्स आर नॉट सफिशेंट, तो आपको तब भी एक कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, या एटलीस्ट एक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसा एक मैकेनिज्म जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएँ, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि बाकी के जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, उन लोग की प्रिपरेशन का लेवल क्या है। शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको पता रहना चाहिए कि आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ है। मैं अगर अपने ही एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने मैथ्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट लगभग लगभग अपने खुद की स्टडी से काफ़ी कुछ तैयार कर लिए थे, लेकिन मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं था। तो मैं 1 या 1.5 घंटे ही पढ़ पाता था खुद से, बाकी मेरा मन नहीं लगता था। लेकिन मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की, बहुत छोटी सी कोचिंग थी, जिसमें कि मेरी क्लास में 8 या 10 बच्चे ही आते थे। लेकिन वो 8 या 10 बच्चों के साथ भी जब मैं 2 घंटे वहाँ बैठता था तो मेरे को पता लगता रहता था कि मेरी तैयारी का लेवल क्या है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो मेरे को कितना आ रहा है, क्या मैंने जो टॉपिक्स आज से 4 महीने पहले या 3 महीने पहले पढ़ रखे थे, क्या उनको मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ या नहीं। एक तरह से जो 2 घंटे मैं अपनी कोचिंग में स्पेंड करता था वो एक रिवीजन की तरह मेरे काम आए, रिवीजन स्ट्रेटजी की तरह वो मेरे काम आए। और मेरे को एक्टिवली अपने एक एक टॉपिक को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कई सारे ऐसे टॉपिक थे जो मैंने खुद से मेरे को अलग से रिवाइज नहीं करने पड़े, जैसे आपका टाइम एंड वर्क हो गया, या फिर परसेंटेज है जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और उन्होंने आपको क्लास वर्क में क्वेश्चन करने को दिए, तो मैं क्वेश्चन जब मेरे से सॉल्व हो जाते थे या फिर क्वेश्चन में सॉल्व कर लेता था, तो मेरे को अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता था कि यस, मेरे को ये टॉपिक रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा इसमें ठीक चल रहा है। ये तो हो गई मोटिवेशन की बात। दूसरी बात, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट अपने खुद के लेवल पर तैयार कर लेंगे, चाहे मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जिस चीज़ को अपने लेवल पर समझने में आपको हो सकता है 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, उसी चीज़ को जो कोचिंग वाले टीचर हैं वो 2 महीने या 3 महीने में आपको पूरी तरह समझा देंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बता देंगे। आपको कोचिंग ज्वाइन करने का बहुत इमेंस फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपका समय बचेगा। तो इसलिए मेरी राय है कि आपको एक कोचिंग अवश्य ज्वाइन करनी चाहिए, यदि आपने कोचिंग कभी ज्वाइन नहीं की है तो। लेकिन यदि आप एक बार ज्वाइन कर चुके हैं कोचिंग और आप कंपटीशन में भी हैं, आपको पता है कि बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स क्या पढ़ रहे हैं, बाकी उनकी स्ट्रेटजी क्या चल रही है, या लोगों का लेवल किस तरीके का है, तो आपको दोबारा कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर स्वयं इतना मोटिवेशन होगा कि आप अपने लेवल पर खुद से तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस किस सब्जेक्ट के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। देखिए, एसएससी में 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सिर्फ एक जीके ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप अपने लेवल पर तैयारी कर सकते हैं, और जो रिलेटिवली उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि वो प्री में सिर्फ 50 नंबर का आता है, उसके अलावा मेंस में उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो इसीलिए यदि आपको कोई कोचिंग स्किप करनी पड़े तो मैं ये राय दूंगा कि आप जीके की कोचिंग स्किप कर सकते हैं। उसमें आप एक लूसेंट की बुक परचेज कर लीजिए, लेटेस्ट वाली, उससे आप अपने लेवल पर तैयारी कर सकते हैं। उसमें मेरे ख्याल से 10 या 12 मार्क्स तो आपके करंट अफेयर्स के ही आते हैं, बाकी सब जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इन सब से एक एक दो दो क्वेश्चन आता है, तो वो आप अपने लेवल पर भी याद कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 टॉपिक्स में टीचर्स आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोचिंग ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। जैसा कि अभी कोरोना वायरस के टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग्स लगभग लगभग सारी बंद हैं, या अगर बंद नहीं भी हैं तो भी वो सेफ़ नहीं है। ओबियसली बात है कि आप ऑनलाइन कोचिंग की तरफ ही जाइए। और कोचिंग से मेरा मतलब कोचिंग ही नहीं है, आप यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स इतने सारे हैं, उनमें से भी कोई भी एक टीचर पकड़ लीजिए। लगभग हर टीचर ने अपने फ्री के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर डाले हुए हैं। आप वहाँ से जाके एक टीचर पकड़ लीजिए, चाहे तो
अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो अभिनय शर्मा सर का बहुत अच्छा है, और राकेश यादव सर का भी बहुत अच्छा है। और इनके अलावा आपके गगन प्रताप सर हैं, उनका भी ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छे हैं। आप इनमें से कोई भी एक टीचर पकड़ सकते हैं मैथ्स के लिए। और इसके अलावा आप इंग्लिश के लिए भी आप देख लीजिए, मेरे को आइडिया नहीं है अभी कौन टीचर अच्छे हैं, और आपको उनके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा कंपटीशन में बने रहने के लिए आप कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों। मेरे ख्याल से मैंने ऐसा सुना है कि अभी टेक्स्ट बुक की एक टेस्ट सीरीज है, उसमें 20,000 बच्चे हैं। तो आप देख लीजिए वो कैसा है, मेरे को आइडिया नहीं है उसके लेवल के बारे में। और भी इसके अलावा मेरे ख्याल से 4 या 5 अलग अलग टेस्ट सीरीज चलती हैं। एक एसएससी ट्यूब है, उनकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। एक ग्रेड अप है, उनकी भी शायद अपनी टेस्ट सीरीज और कोर्सेज चलते हैं, तो उनको भी आप परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी पर भी कई सारे टीचर्स हैं। इसके अलावा टू बी इन द लूप, आप फेसबुक पर कई सारे एसएससी के ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें कि कई सारे बच्चे अपने क्वेश्चंस वगैरह शेयर करते हैं। मैं कई बार देखता हूं उनको, तो फिर वहाँ पर कई सारे लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं, और कई लोग उनके काफ़ी इंजीनियस आंसर्स भी देते हैं। तो उससे भी आप एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लोग कौन कौन से बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं और क्या क्या लेवल है उन बुक्स का। कई बार फेसबुक पर एक दो क्वेश्चन मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने भेजे हैं, तो उनका लेवल बहुत डिफरेंट रहता है। मतलब आपकी जो यूजुअल बुक्स हैं वो उनमें से नहीं रहते, वो कोई और वेबसाइट के क्वेश्चंस रहेंगे, या कोई उन्होंने अदरवाइज अननोन या रिलेटिवली अननोन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, वो क्वेश्चन उसमें से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों की आपको जानकारी रहेगी तो बेहतर है। डेफिनेटली आपका जितना ज़्यादा एक्सपोजर पेपर के पहले हो जाए विभिन्न भांति भांति के प्रश्नों से, उतना आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए मैं इस प्रोसेस को कहता हूँ टू बी इन द लूप। आप लूप में बने रहिए, आइसोलेशन में तैयारी मत कीजिए, एक्टिव रहिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आप कम्युनिटीज़ में ज्वाइन करते रहिए, इंस्टाग्राम पर देख लीजिए कोई ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं कि नहीं, और अपने आप को एंगेज रखिए। और डेफिनेटली आप टेस्ट सीरीज कोई ना कोई ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो अभी नहीं, जब आपका पेपर होने वाला हो उसके 2 या 3 महीने पहले आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कीजिए। और कोई भी एक ऐसा मैकेनिज्म आप अपने अंदर या अपनी प्रिपरेशन के अंदर आत्मसात कीजिए जिससे कि आपको पता लगता रहे कि आपका क्या लेवल है, और आपके साथ के बच्चे कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस किस बुक से पढ़ रहे हैं, किस किस वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, कौन कौन से ट्यूटोरियल से पढ़ रहे हैं, जिससे कि यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। आपको पता रहना चाहिए कि बाकी मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और कंक्लूडिंग थॉट्स में मैं जो एक फैक्टर मैं अपनी प्रिपरेशन से लिया हूँ वो सिर्फ यही है कि कोचिंग ज्वाइन करने से, या अगेन टू बी इन द लूप, उससे स्वयं के अंदर एक मोटिवेशन बना रहता है कि यस मेरे को करना है, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। तो जहाँ आप 2 या 2.5 घंटे एक दिन में पढ़ पा रहे हैं, वहाँ आप 8 या 10 घंटे पढ़ सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन भी होता है और एक मोटिवेशन भी होता है। जब आपको लगे कि आप पीछे छूट रहे हैं तो ही आपके अंदर एक आगे बढ़ने का जुनून पैदा होता है, आगे बढ़ने की ललक पैदा होती है। तो ऐसा मेरा मानना है दोस्तों, मैंने स्वयं अपनी लाइफ में ये फील किया है। चलिए दोस्तों, अगर आपके मेरे से कुछ डिफरिंग व्यूज़ हैं तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझे लिख कर बताइए, और मैं आपके साथ मिलूंगा एक अगले वीडियो में। और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हों, अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं उनके रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपके साथ मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।